दोस्तों, हमारी दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें आए दिन नई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होना कोई अचंभे की बात नहीं है। वैसे तो आए दिन होने वाली इन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में ज्यादातर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट उतनी रुचि नहीं दिखाते, पर कभी कभी खोजकर्ताओं को कुछ ऐसी शानदार चीज मिल जाती है जिनके बारे में जानने को हर कोई इच्छुक होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग खोजों के बारे में। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। नंबर 10, आर्टिक्साइडा, आर्मीनिया। दोस्तों, हाल ही में नवंबर 2021 में आर्मीनिया में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो एक बहुत अमेजिंग डिस्कवरी में से एक बन गया। दरअसल एंशिएंट रोमन एक बहुत अच्छे एक्वेडक्ट बिल्डर्स हुआ करते थे और अभी आर्कियोलॉजिस्ट को आर्ट्रशेट आर्ट्रिक्सारा नाम से जाने जाने वाला हेलेनिस्टिक साइट पर उनका बनाया गया एक स्ट्रक्चर मिला, जिसे वो कभी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और इस एक्वेडक्ट ब्रिज का काम 114 से 117 साल में शुरू किया गया था, जिसे रोमन्स पूरा क्यों नहीं बना पाए ये बात अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता है। लेकिन उनका कहना है कि आर्टिक्साइडा का यह प्राचीन शहर रोमन प्रोविंस की राजधानी बनने वाला था, लेकिन ये योजना कभी सफल नहीं हो पाई। दरअसल दोस्तों, आर्मेनिया को रोमन प्रांत बनाना सम्राट ट्रोजन की एक योजना थी, लेकिन वर्ष 117 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारी हैट्रियन को आर्मेनिया में बहुत कम दिलचस्पी थी और इसलिए उसने इस योजना पर ध्यान नहीं दिया और शायद इसलिए इस एक्वेडक्ट ब्रिज को पूरा नहीं किया गया। नंबर 9, रोमन मोज़ेक फ्लोर, फ्रांस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को फ्रांस में कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही दुर्लभ खोज है। दरअसल नवंबर 2021 में ईस्टर्न फ्रांस में आर्कियोलॉजिस्ट को चैटेयू डी मारिनी में स्टेबल के अंदर एक बहुत सुंदर गैलो रोमन मोज़ेक फ्लोर मिला, जिसे देखकर लगता था कि यहाँ पहले एक बड़ा रोमन विला हुआ करता था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ सर्विस रूम्स, हाइपोकॉस्ट हीटिंग सिस्टम और कॉरिडोर्स के अवशेष मिले हैं। ये मोज़ेक शायद विला का सेंट्रल रिसेप्शन रूम था जो 1st सेंचुरी का है और यही बात इसे इतना दुर्लभ बनाती है क्योंकि इस हाई क्वालिटी की रोमन खोज फ्रांस में बहुत कम देखने को मिलती है। दरअसल ऐसी लग्जरी सिर्फ कुछ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते थे और वो ईस्टर्न फ्रांस वो जगह नहीं थी जहां रोमन अपना आवास बनाए। वैसे वर्तमान में जो महल यहाँ बना हुआ है वो 16वीं सदी का है, लेकिन 19वीं सदी तक फार्म हाउस और स्टेबल को इससे नहीं जोड़ा गया था। नंबर 8, एंग्लो सैक्सन ट्रेजर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा खजाना मिला जिसे खोजने में उन्हें पूरे 30 साल लग गए। दरअसल हम ब्रिटिश आइल्स में मिले एंग्लो सैक्सन ट्रेजर की बात कर रहे हैं, जहां पहले एक गोल्ड कॉइन मिला था और फिर कई सालों बाद यहाँ के ट्रेजर हॉल में 131 कॉइन्स और मिले जो एक ही क्षेत्र वेस्ट नॉरफॉक से आए हैं और एक ही समय में दफन किए गए थे। इसीलिए उन्हें उसी संग्रह का हिस्सा माना जा सकता है और ऐसा लगता है जैसे इनमें से ज्यादातर सिक्के 6th सेंचुरी के अंत में दफनाए गए। वैसे इससे पहले भी यहाँ इतिहास में 100 सिक्के मिल चुके हैं और कहते हैं कि इनमें से कुछ सिक्के बाइजेंटाइन एम्पायर के हैं। इस खजाने में मिले एक ब्रैकेटेड पेंडेंट, एक गोल्ड इंगॉट और कुछ चीजों को एक एमेच्योर मेटल डिटेक्टरिस्ट और ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर ने काले बाजार में बेचने की कोशिश की और ऐसा करने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अपने अपराधों के लिए 16 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। नंबर 7, इजिप्ट्स लॉन्ग लॉस्ट सन टेम्पल्स। दोस्तों, वैसे तो इजिप्ट हमेशा से ही एक मिस्टीरियस प्लेस रहा है और बीते समय में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा 4500 साल पुराना मंदिर खोजा गया है, जो वाकई एक चौंकाने वाली खोज है। दरअसल नवंबर 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को 4500 साल पुराना एक खोया हुआ सूर्य मंदिर अबू घरैब साइट पर मिला है, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे इसे अन्य मंदिरों के अवशेषों के नीचे दफनाया गया था, या फिर शायद हो सकता है कि 1898 में हुए आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में यह सूर्य मंदिर दब गया हो। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक इमारत थी और सूर्य मंदिर को वो पहले ही खोद चुके थे। इसके टेलटेल साइन में न्यूकेरा राजा की मुहर और चूना पत्थर के स्तंभ और अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं और हो सकता है कि न्यूकेरा ने इसे डिस्ट्रॉय करके ठीक इसी जगह उसका टेम्पल बनाने का सोचा हो, क्योंकि पुराना मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित था, लेकिन न्यूकेरा खुद को भगवान सूर्य का पुत्र मानता था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ 6 सन टेम्पल बनाए गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 की ही खोज की गई है। नंबर 6, 1500 years old white wine। आर्कियोलॉजिस्ट को इजराइल की यावना सिटी में कुछ ऐसा मिला जो काफी अचंभित कर देने वाला था। दरअसल यहाँ 1500 साल पुरानी वाइन मिली है जिसे बच्चे भी पिया करते थे। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इजराइल का ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा वाइन प्रोड्यूसर हुआ करता था, क्योंकि अक्टूबर 2021 में यहाँ इंडस्ट्रियल स्केल पर वाइन बनाने वाली फैक्ट्री होने के सबूत मिले हैं और यहाँ 5 बड़ी वाइन प्रेसेस किल्न्स मिली हैं, जहाँ वर्कर्स क्ले से AM4I बनाते थे, जिसमें वो अपनी वाइन को भरते थे और फिर वेयर हाउस में वाइन को स्टोर करके रखते थे और फिर इसे साउथ इटली में एक्सपोर्ट करते थे और जो वाइन यहाँ बनाई जाती थी वो व्हाइट,
लाइट और स्वीट होती थी और वाइन का उत्पादन लगभग आधा मिलियन लीटर प्रति वर्ष होता था। वैसे दोस्तों 1500 साल पहले सभी शराब पीते हो ऐसा नहीं है। दरअसल वो स्वच्छ पानी पीना चाहते थे और क्योंकि स्वच्छ पानी की आपूर्ति बहुत कम थी, इसलिए कई मामलों में पानी पीने की तुलना में शराब या बियर पीना अधिक सुरक्षित था, इसलिए बच्चों को भी शराब दी जाती थी। नंबर 5, ओल्ड बोन एंड ऑयल लैम्प शॉप इन टर्की। दोस्तों टर्की के एक पुराने शहर के बीच बहुत ही हैरान कर देने वाली खोज की गई है। दरअसल नवंबर 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को टर्की के इजानोई शहर में एक बोन वर्कशॉप और एक ऑयल लैम्प शॉप मिली है और कहते हैं कि इजानोई का मानव इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। वैसे ये एरिया ज्यूस और एंटोलिया के बेस्ट प्रिजर्व्ड मंदिर की मेजबानी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके कई सारे हिस्से अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अनछुए हैं और इस साइट पर टीम शहर के अगोरा पर फोकस कर रही थी, जहां स्टॉल्स और शॉप्स हुआ करती थी और ऐसा लगता है कि शायद उपयोग में रहते हुए भी बोन वर्कशॉप को छोड़ दिया गया है, क्योंकि साइट पर बहुत मात्रा में अनप्रोसेस्ड बोन मिली है और उसी के साथ यहाँ पर स्पून, हेयर पिन्स और अन्य घरेलू वस्तुएं मिली हैं जो यहाँ बनाई जाती होंगी। वैसे दोस्तों यहाँ मिली ऑयल लैम्प शॉप को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया गया था, क्योंकि इनमें से कई पूरी तरह इंटैक्ट थी। नंबर 4, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश चैनल में पानी हमेशा से नहीं था, बल्कि वहाँ एक शहर हुआ करता था। दरअसल 8000 साल पहले इंग्लिश चैनल की ज्यादातर जमीन सूखी हुआ करती थी और वहाँ एक बड़ा शहर हुआ करता था, जिसकी खोज नवंबर 2021 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा आइल ऑफ विट के तट पर की गई। इस सिटी का निर्माण तब हुआ होगा जब लोग टाइड से बचने के लिए किसी ऊंची जगह पर एकत्रित हुए होंगे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि ग्लेशियर्स भी 8000 साल पहले पिघलने लगे थे और चैनल का बनना इनएविटेबल और अनस्टॉपेबल था और फिर अंत में नॉर्वे के तट पर आई सुनामी में सब कुछ खत्म कर दिया। वैसे दोस्तों इस इंग्लिश चैनल के बॉटम में फीचर्स को पहचानना आसान नहीं था, लेकिन गोताखोर वहां पड़े एक बोट यार्ड के अवशेषों का पता लगाने में सक्षम थे। नंबर 3, ब्रिटिश रॉयल नेवी वेसल कॉल्ड स्टर्लिंग कासल। दोस्तों क्या आपको पता है पिछले साल आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा जहाज मिला है जो पूरी तरह प्रिजर्व्ड है और जिस पर आप आसानी से चल सकते हैं। दरअसल 2021 में कैंट के ईस्ट कोस्ट पर एक वेल प्रिजर्व्ड रेक मिला है जो गुडविन सैंड्स के कई विक्टिम्स में से एक है, जो 10 मील लंबा सैंड बैंक है जिसमें चौक बेडरॉक के ऊपर 80 फीट रेत सेट है और यहाँ की सैंड बहुत खूबसूरत है, लेकिन सेलर्स के लिए घातक भी है और नौकायन का शुरुआती दिनों से ही जहाज यहाँ फंसे रहे हैं और इस क्षेत्र में और इसके आसपास 2000 से अधिक ज्ञात जहाजों के मलबे हैं जो सैंड के टॉप में फंस गए होंगे और फिर नीचे डूब जाते होंगे। वैसे दोस्तों यहाँ मिला ये जहाज ब्रिटिश रॉयल नेवी वेसल है जिसे स्टर्लिंग कासल कहा जाता है और ये 1703 में आए एक बड़े तूफान में डूब गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें 300 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिसमें एक रूपर्टिनो गन, जहाज की घंटी और क्रॉकरी शामिल है। नंबर 2, रोमन्स एरा कॉइन्स। दोस्तों शायद ही आपको मालूम हो कि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पुराने सिक्के मिले हैं जिनका इतिहास जानकर चौंक जाएंगे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को ऑक्सबर्ग जर्मनी में एक नदी के किनारे 1800 साल पुराने 5500 से ज्यादा सिल्वर रोमन एरा कॉइन्स मिले हैं और रोमन कॉइन एक्सपर्ट स्टीफन के अनुसार ये सिक्के 1st और 3rd सेंचुरी के बीच बनाए गए थे और विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिक्के किसी बाढ़ के द्वारा यहाँ आए हैं और सबसे ज्यादा ध्यान इन सिक्कों पर छपे नीरो और सेप्टिमस सेवेरस ने खींचा है। वैसे इनमें सबसे मूल्यवान सिक्के वो होंगे जो पाइथियस गियोलाना के समय के दौरान खनन किए गए थे, जिन्होंने वर्ष 1983 में सिर्फ 66 दिनों तक शासन किया और फिर अपने ही एक गार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और इसलिए सिक्कों को ढालने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उनसे जुड़ी कोई भी खोज अत्यंत दुर्लभ होती है, लेकिन वो अभी तक नहीं पता लगा है कि नदी में इतने सिक्के आए कैसे। नंबर 1, रोमन मौसोलियम। यह खोज सच में आपको हैरान कर देगी, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन्हें ऐसे क्यों रखा गया था। दरअसल नवंबर 2021 में बकिंगमशायर के एक नॉर्मन चर्च की साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक महिला, पुरुष और एक बच्चे का वेल प्रिजर्व्ड स्टैचू मिला है और ये सभी आर्टिफैक्ट्स डिग के अंतिम दिन पाई गई। दोस्तों इस पुरानी चर्च को सेंट मैरी के नाम से जाना जाता है और इसे वर्ष 1080 में बनाया गया था और 20th सेंचुरी के मध्य में इसे डिमोलिश किया गया, लेकिन ये रोमन रेलिक्स इससे कई अधिक पुराने हैं। वैसे दोस्तों शायद किसी उद्देश्य के लिए इन तीनों मूर्तियों के सिर को उनके धड़ से अलग करके दफनाया गया था, जिसमें महिला और पुरुष का धड़ उनके सिर के बगल में दफनाया गया था, लेकिन बच्चे का धड़ गायब है। वास्तव में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये साइट लगभग 1800 साल पुरानी है और यहाँ पहले रोमन मौसोलियम यानी कि मकबरा रहा होगा और जब यहाँ चर्च बनाया गया होगा तो इस मौसोलियम को तोड़ दिया गया होगा
और वो मूर्तियां जिन्हें अब तक अपवित्र माना जाता था उसी समय नष्ट कर दी गई होंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।